Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Apologies for the delay. आपको पता है संडे और सैटरडे को जब मुझे सैटरडे मेरा ऑफ होता है तो मैसेज ऑफ द डे थोड़ा लेट हो जाता है। संडे को तकरीबन सब लोग भी ज़रा देर से ही उठते हैं, तो इस वजह से मैं संडे को अमूमन थोड़ा लेट अपलोड करती हूँ। तो अगेन डेफिनेटली अगर आप इसे मॉर्निंग आफ्टरनून में देखेंगे तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा, और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के साथ मैच नहीं करती। ठीक है, तो देखते हैं जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। कभी कभार मुझसे मैसेज ऑफ द डे अगर मिस हो जाता है तो आई फील कि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ द डे कर दूं या आज क्या हुआ कर दूं, ताकि आपको एक श्योरिटी मिल जाए। बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मैसेज ऑफ द डे कभी मिस हो जाए, क्योंकि जिस दिन मैसेज ऑफ द डे मिस हो जाता है तो उस दिन तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं लोग। बट सबके साथ कुछ ना कुछ मामला चलते रहते हैं। इट्स अ जजमेंट। ऑलराइट, पहला कार्ड जजमेंट का आया है, एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। वेरी नाइस। आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा जल्दी से किसी बड़ी चेंज के इंतज़ार में हैं। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी आप थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। आप एक हाई सोशल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस अच्छा है। ठीक है, चले लास्ट कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल। ये बड़े 2-3 दिन से आ रहा है भाई। आप क्या प्लान कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपकी जो है ना अपेरेंटशिप्स जो है वो लग रही हैं कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन का प्लान कर रहे हैं, किसी के साथ इनकोऑपरेट करना चाह रहे हैं, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं। आप सक्सेस के टूवर्ड्स कोई टीम वर्क, कुछ 2-3 लोग मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से कोई डिटर्मिनेशन के साथ कोई गोल सेटिंग करूं, क्वालिटी मेरी यूज़ हो, मेरी स्किल सही तरह से यूज़ हो। यू जस्ट वेटिंग फॉर सम गुड चेंज आई फील। और छोटी सी छोटी डिटेल्स को आप देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अपने पॉसिबिलिटीज़ को, अपने चांसेस को, अपने ऑप्शंस को जो आपके पास मैक्सिमम लेवल पे मौजूद हैं, कि वो आपको कोलैबोरेशन के लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है, अगर आप लोगों को कोई रीसेंट प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आप रीसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और आप रीसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो डेफिनेटली किसी के अंडर काम करते हैं तो आप उन लाइट्स पर देख रहे हैं, या कोई अकेला बैठ के काम कर रहा है तो आप लोग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। देन देर इज़ अ सिक्योरिटी। ये शायद ये आपको टास्क किसी ने असाइन किया हुआ है ऑलरेडी। देर इज़ अ मेच्योर ग्राउंडेड मेल सक्सेसफुल पर्सन जो कि वेल्दी है, बिजनेसमैन भी है, और आपकी बेटरिंग के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए तो ज़रूर है। रिस्क नहीं लेता। अगर आप इसको कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप इसको मोटिवेट करें, भाई तुम इन्वेस्ट करो, तुम हमारे साथ काम करो, तो इसको रिस्क नहीं लेना, बिकॉज इसने अपनी पूरी एम्पायर सेट कर ली, और अब इसको कोई पंगा नहीं लेना कि भाई मैं जो मज़ीद अपने स्टेटस को डबल से ट्रिपल करूँ। मैं जहाँ हूँ ऐसे ही हूँ, सिक्योर हूँ मैं अपनी जगह पर। ठीक है, एंड देन दिस इज़ कमिंग। अच्छा, टू किंग्स। मे बी ये टीम वर्क आपको जो है वो 2 मैस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ मिलकर करना पड़ रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मे बी आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं, 2 मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि द यूनिवर्स शोज़ मी दैट आई कैन हैव फेथ इन माई ड्रीम्स। और राइट, हीलिंग का काम भी हो रहा है यहाँ पर। आप होप लूज़ नहीं कर रहे, आपको यकीन है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से यूज़ होगी। समथिंग वन थिंग विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, दैट आपका कोई भी, कुछ सिवाय एक कार्ड के, आपका कोई कार्ड जो है वो नो पे नहीं आया। तमाम कार्ड येस पर हैं। एक्सप्लोर करें अपने कॉन्टैक्ट्स को, एंड देन फाइंड आउट समबडी जो कि आपको इतना एनर्जेटिकली जो है वो वेलकम करे, और आपका ये जो टीम वर्क का कार्ड आया है उसके अंदर आपको अपलिफ्टिंग मिले। तो ओवरऑल एनर्जी में आपका टीम वर्क नज़र आ रहा है, आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, आप काम के लिए मोटिवेटेड हैं, काम करना चाह रहे हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है,
तो ये जनाब आपका आ गया ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप रिन्यूअल चाहते हैं, आप कोई नई चीज़ चाहते हैं। आप या तो आपको एक्सट्रीम होम सिकनेस हो रही है या आप होम सिक होना चाहते हैं, दो चीज़ों में से एक चीज़ है। और किसी ने कोई पास्ट में आपको तंग किया तो हो सकता है आज आप क्योंकि आप ना अपने सेल्फ एवेल्युएशन पर आज बहुत रहेंगे, आज अपने आप को बहुत ज़्यादा आप रिकॉल करेंगे, क्या अच्छा रहा मेरे साथ, क्या बुरा रहा। और मेरे सामने ये जो लोग सामने मौजूद हैं, ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। देन अगेन वहाँ पर जैसे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, जो कि शो कर रहा है कि मे बी आज आपसे कोई कांटेक्ट करे कि मुझे कुछ काम दिलाओ, मेरे साथ काम में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आपके साथ हो सकता है कि कोई आपसे रिक्वेस्ट करे, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, जबकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही ऐसी होती है कि उसके साथ जिसका हाथ जुड़ जाता है वो ग्रो कर रहा होता है। तो हो सकता है कोई आपसे आपकी वेल्थ को, आपके स्टेटस को देखकर आपसे कांटेक्ट करे। और ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके साथ पास्ट में कुछ बुरे हरकतें की हों, आपको तंग किया हो, लेकिन अब इसका वक्त ऐसा आया है, मुकाफाते अमल कहूँ तो गलत नहीं होगा। आप मेंटली काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड चल रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों किस बात की जल्दी है, आप जल्दी से कोई चीज़ करना चाहते हैं, जल्दी से किसी जगह पे पहुंचना भी चाहते हैं और जल्दी से किसी चीज़ से निकलना भी चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट और ऑनेस्ट हुए हैं आप, और बहुत ज़्यादा बोल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होंगे। इम्पेशेंस अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और आपकी एनर्जी में कुछ डिसीजंस को लेकर आपको लग रहा है कि बस अब ये जल्दी से हो जाने चाहिए। आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है ना वो बहुत सारे कामों में, जो सब कुछ देखा जाए ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं आज के दिन के लिए, बट आपके माइंड में कोई एक चीज़ चल रही है जिसको आपको जल्द से जल्द कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो आज के दिन अगर मैं मोटी मोटी बातें कहूँ, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, किसी के साथ नए सिरे से काम करना, सुपरवाइज़ करना, सुपरवाइज्ड होना, और किसी की हेल्प करना, कोई आपसे हेल्प मांगेगा जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप खुद अपने अंदर कोई एक चीज़ चाह रहे हैं कि जो कि जल्दी से हो जाए, बस अब मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे ये फ़ैसला करना है, बस मैंने डिसाइड कर लिया, बस ये हो जाए। इवन आप किसी से इस बात पर लड़ भी पड़ेंगे, आप क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल बेसिस पर सोच रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। एंड देन विद द जजमेंट कार्ड, ओवरऑल अपनी फैमिली के लिए ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज आपका एक फ़ैसला आपकी पूरी फैमिली को लेकर डूबेगा भी, अल्लाह ना करे, और आपकी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट भी कर सकता है। तो कोई भी चीज़ है एक अकेले सिंगल हैंडेड होकर ना सोचें, उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी पूरी फैमिली पे क्या पड़ेगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए ये तमाम चीज़ें आ गई टैरो से। अब ज़ोडिएक साइन से इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, क्या नंबर है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लिसन टू योर फ्रेंड्स, लिसन टू योर फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया भी था। दोस्तों से बात करें, दोस्तों से मशवरा करें, दोस्तों को अपनी मेंटल स्टेट डिस्कस करें, दोस्तों को बताएं कि यार दरअसल ना ये चल रहा है, और मैं जो हूँ ना वो इस एनर्जी में इस वजह से हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से ना मुझे अब ये फ़ैसला करना है, क्योंकि आप फ़ैसला ना बहुत जल्दी में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप डिस्कस कर लेंगे, अपने दोस्तों की सुन लेंगे, हो सकता है इस सिचुएशन से आपका कोई दोस्त भी गुजर रहा हो, और फिर वो मिलकर बोले कि यार हम किसी और से क्या अप्रोच करें, ऐसा करते ऐसा करते, चलो मिल के कुछ काम करते हैं। तो यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड, और फॉरगिवनेस से हो सकता है कोई एक ऐसा दोस्त भी आपसे कोऑर्डिनेशन में आ जाए जिसके साथ आपके टर्म्स बिल्कुल टाटा बाय बाय वाले हो गए थे, बिकॉज यहाँ 11-11 आया है, 11-11 यूनियन का नंबर होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ये तो एंजल नंबर का ही कार्ड, वो जो इंट्रो कार्ड होता है, प्रमोशन कार्ड होता है, वो है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66 towards movement. Your guardian angel is teaching you the essence of unconditional love.
बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं आप भूल गए हैं कि क्या एसेंस होता था बेलौस मोहब्बत का. You are encouraged to have faith that the universe will provide you while you are manifesting your inner desires. ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड से आप जो एक अचानक से जल्दी फैसला लेना चाह रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको थोड़ा सा कह रही है थोड़ा सा हौले और मध्यम रहो और इस बात पे भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुमको वही चीज़ देगी और वो तुमको राइट टाइम पे देगी और उस वक्त तुम्हें मिलेगा जब तुम जुस्तजू में लगे हुए होगे, जब तुमको जो ना वो चाहिए होगा जो तुम्हारी अंदर से चीख चीख के इस वक्त जो आपको बेचैन कर रही है ना आपकी इंट्यूशन, वो आपको अपने राइट टाइम पे ही मिलेगा. और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस मामले में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो वो तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे हो ये रहा है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है. आप कोलैबोरेशन में अच्छे हैं, आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, सिक्योर हैं, स्टेटस वाइज हैं, डिसीजंस आपके फेवर में हैं, लेकिन आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो कहीं और है, आपका मेंटली कहीं और ऑक्यूपाइड हुए में. तो दिस यू नीड टू, इसीलिए यूनिवर्स प्लान कर रही है कि आप अनकंडीशनल लव के एसेंस को तो बिलीव करें. लोग होते हैं, लोग बेलौस मोहब्बत करते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं. हमें उन्हीं लोगों से मोहब्बत चाहिए होती है जो हमको ठुड्डे मार रहे होते हैं. ठीक है, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम पॉजिटिव. ऑलराइट, बी पॉजिटिव, टेक केयर, बाय बाय.